हुई है जजेस के खिलाफ और मरियम नवाज साहिबा ने की, फिर राणा सनाउल्लाह साहब बोले, फिर ख्वाजा आसिफ साहब बोले। आपके ख्याल में अगर इसका 10% कोई ऐसी जमात बोलती जिसके सर पे एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद ना होता तो उसके साथ क्या हो रहा होता इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमेशा से ही आप देखिए कि इनको ये रियायत मिलती रही, ये आपकी बात नहीं है। जब पनामा के केस का फैसला हुआ तो उस वक्त भी इसी तरह की बातें हुई और मैं सुन रहा था शहबाज गिल की बात। ठीक है, इन्होंने एक शख्स को सजा दे दी जो जिसका वो कहता है कि मिडिल क्लास से है, तलाल चौधरी। लेकिन मरियम ने जो उस वक्त जो बातचीत की थी और लोगों ने उनको तो नहीं सजा हुई। तो इनको मेरा ख्याल है कि जजेस का, लोगों का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती पे मेरा ख्याल है हमारे लोग मुतमईन रहते हैं, इनसे वो ज्यादा परेशान नहीं होते कि इतना कहना इनका राइट बनता है। लेकिन हुआ क्या है, रिजल्ट ये हुआ है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट आज अंदर से भी डिवाइडेड नजर आता है और बाहर उसके ऊपर एतमाद लोगों का हिलता हुआ नजर आता है। क्यों? कि जजेस के ऊपर लेबल लग रहे हैं कि ये फलां का जज है, ये फलां। आप सोचिए कि एक जज जिसकी ये ऑडियो की बात करते हैं और इनको ख्याल है कि वो शायद पीटीआई की फेवर का जज है, लिहाजा मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो डिस्प्यूटेड है, उनको नहीं जज बैठना चाहिए। तो जो फैसले इनके हक में करते रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूटेड नहीं है? वो लाजमन पीटीआई के ख्याल में वो सारे डिस्प्यूटेड होंगे, तो उन पे भी उंगलियां उठे तो उनका हक बनता है वो कहना शुरू कर दे कि ये। लेकिन क्या इससे सुप्रीम कोर्ट का काम चलेगा? तो मेरा ख्याल है कि वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि जजेस के फैसले जो हैं वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि किसी ने क्या किया। या आपको याद होगा कि एक जज साहब ने एक फैसला सुनाया था पीएमएलएन के केस का, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अखबारों ये मीडिया में डिस्कस नहीं हो सकता। और अगले केस में उन्होंने आर्मी के बारे में कहा था कि ये कौन होते हैं मीडिया की आजादी को रोकने वाले। इन्होंने डॉन अखबार को बंद कर दिया कंटोनमेंट। मीडिया की आजादी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सिलेक्टिव किस्म की अपनी बातें करते रहे, जिससे कि फेवरेटिज्म नजर आता है किसी जगह पे। लेकिन हर सूरत ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, इसको आप इस तरह बेतौकीर नहीं कर सकते। तो अपने मुल्क की जगह सर, जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट या नाम लेने के ऊपर जो इमरान खान के साथ हुआ, क्या वो ज्यादा बड़ा जुर्म था या जो अब किया जा रहा है वो ज्यादा बड़ा जुर्म है? देखिए ना, ये तो अदालतों के काम है ना। अदालत ने अगर आज आप देखिए कि वो केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक गया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान साहब गए थे अदालत में खड़े होकर, उन्होंने माफी मांगी थी। बिल्कुल, लेकिन आज अदालतें खामोश है इस पे। मैं समझता हूं, मैंने तभी कहा कि पीएमएलएन के लिए अदालतों का थ्रेशोल्ड हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। ये ना हो कल को ये नंगी गालियां निकालनी शुरू कर दें लोगों को। अगर आज आपने ना रोका तो इनको समझ लगेगी कि शायद इतने पे ये इनको बेइज्जती अपनी कबूल है, लिहाजा इससे थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। तो वो ना हो कि ये बदज़बानी पे उतर आए बहुत ज्यादा। नहीं, तो वो जो गालियों की आप बात कर रहे हैं सर, वो अभी मरियम नवाज ने तो नहीं निकाली, लेकिन उनके सोशल मीडिया सेल ने वो जिम्मेदारी उठा ली है। गंदी और घटिया जुबान और गालियां जो हैं वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को दी जा रही हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल दे रहा है, बल्कि उनसे जुड़े कुछ सहाफ़ी जो मरियम नवाज से जुड़े हुए हैं वो भी यही सब कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वकार और इज्जत बचाने के लिए वहां पे पोलराइजेशन या डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक होना चाहिए, क्योंकि जिस अदारे में वो बैठे हैं अगर उसकी इज्जत जाती रही तो आप अंदर बैठे क्या आप समझेंगे कि आप बहुत बाइज्जत है वहां पर? सर देखिए ना, जनरल बाजवा की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लीक हो गए। इसको पकड़, उसको पासवर्ड छीन, उसको गिरफ्तार कर, इंक्वायरियां कर, बंदे नौकरों से निकाल। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हो जाते हैं और उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछता। यानी ये इज्जत रह गई है, इज्जत सिर्फ जनरल बाजवा साहब की थी और किसी की नहीं है सर। देखिए, उसमें भी होना ये चाहिए था कि किसी की पकड़ पकड़ना होती, बल्कि जनरल बाजवा बिल्कुल वादे थे, वो कहते जी मेरी तो हर चीज डिक्लेयर्ड है। तो एफबीआर को राइट है कि मुझसे बुला के पूछ ले या मुझसे खत लिख के पूछ ले कि ये फलां एसेट आपके कहां से आए, क्यों आपको मिले। जो डिक्लेयर्ड चीज है वो छुपी हुई तो नहीं है ना, वो बेनामी नहीं है, लिहाजा उससे पूछा जा सकता है।
ये पब्लिश करके तो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि एज इफ इसमें को ढाका मारा गया, और दूसरी तरफ ये कि इधर से खराबी हुई कि लोगों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी। ये दोनों चीजें गलत।